हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर कैसा रहेगा। मतलब इस बीच और इस महीने के लास्ट तक जाते जाते यूनिवर्स आपको क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स देना चाहता है, क्या वार्निंग देना चाहता है और क्या गाइडेंस देना चाहता है, किस तरह का इंसान आपको बनाना चाहता है ये यूनिवर्स, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकें। ठीक है, जो गलतियाँ की है उसको सुधार सको, जो गलती दोबारा ना हो। ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगी आगे वाले जो नवंबर का महीना है उसके लिए भी यूनिवर्स आपको प्रिपेयर करेंगे इस मैसेजेस के थ्रू। तो क्लेम कीजिए ना 1111 लिखकर, पहले पॉजिटिव हो जाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, 444 लिखकर, 1414 लिखकर भी क्लेम कर सकते हैं। ओके। और रीडिंग मेल फीमेल फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है ये मैटर करता है। ओके, ऑलराइट, वन मोर कार्ड एंड दिस इज देखो, पर्सनल रीडिंग के लिए तो ज़रूर ही कांटेक्ट करना अगर आपको एक जेन्युइन एक्यूरेट गाइडेंस चाहिए, सही इंसान से चाहिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपको मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, किसी के बारे में जानना है, मैरिज किससे होगी, करियर कैसा रहेगा, जो टॉपिक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग करानी है, हीलिंग करा के आप जल्दी से फ्री हो जाना चाहते हो नेगेटिविटी से, ठीक है, अपने कार्मिक लेसन से, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सबसे पहले अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब देखो, बैठे रहने का टाइम गया। अब यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि समय आ चुका है बहुत सारा एक्शन लेने का। अब टाइम आ चुका है कि अब आप एक्शन लेंगे, और यही एक्शन लेने की वजह से आप थोड़ा ही एक्शन लो ना। आप 100% मत लो, आप 30% ही एक्शन लो। आपके 30% एक्शन लेने की वजह से ही आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत सारा अबंडेंस होगा आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी होगी आपकी ज़िंदगी में। तो एक्शन तो लेना ही है, और आप में से तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी एक्शन लिया है, जिसकी वजह से कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपका मिलने वाला है। आपको कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हो। ठीक है, आपको अबंडेंस मिल रहा है, आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी आ रहा है बहुत लंबे समय से। जैसे आप सऊदी में हो और कुछ ऐसे कंट्रीज़ में, US में हो या कहीं, जहाँ पे आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और प्रमोशन वगैरह नहीं हो रहा था, ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो फाइनली ग्रोथ यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, सो इम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि जैसे आप थाट में जी सकते हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हो, वैसा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छे अफर्मेशन से शुरुआत करें। आई एम्ब्रेस माई यूनिक स्ट्रेंथ एंड टैलेंट। मैं अपने अंदर के टैलेंट को और यूनिक स्ट्रेंथ को एम्ब्रेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरे अंदर के जितने भी डाउट है, सेल्फ डाउट है, उसको मैं ख़त्म करके कॉन्फिडेंस को वेलकम करती हूँ या करता हूँ। आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग वॉट एवर कम्स माई वे। मेरे तरफ कुछ भी ऐसा आ रहा है तो उसको हैंडल करने के लिए मैं रेडी हूँ। अब ऐसा क्यों बोला मैंने? इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपको हैंडल करना पड़ सकता है। ठीक है, इस 25 से लेके 31 अक्टूबर के बीच में, जैसे पीस ऑफ माइंड का लॉस मैं देख पा रही हूँ, और किसी तरह का कोई पर्सनल फ्रीडम आपसे छीनने की कोई कोशिश कर रहा है, या उसमें कोई लॉस। जैसे अगर आप फैमिली के बीच में हो तो फैमिली बहुत ज़्यादा रोक टोक कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपके पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा रोक टोक कर रहे हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर फैमिली में, जिसकी वजह से पीस ऑफ माइंड मेंटेन नहीं रहेगा, बल्कि उसका लॉस हो जाएगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही। देखो, ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं कुछ क्लैरिटी देने की ज़रूरत पड़ जाएगी, इसीलिए आपको एकदम ऑनेस्टली क्लैरिटी देना है। कुछ सीक्रेट्स आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको एम्बैरस करते हैं। ठीक है, वो सीक्रेट हो सकता है आपको अपने हस्बैंड या वाइफ को बताना पड़ सकता है। ठीक है, और आपको वो बात याद आ सकता है। किसी तरह का कोई मटेरियल लॉस भी हो सकता है। अब जैसे क्या है ये मटेरियल लॉस, मैं आपको एकदम समझा देती हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं ऐसे पार्क या कोई ऐसे प्लेस पे गए हो जो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे रश, क्राउड, तो अपने सामान को, अपनी चीज़ों को थोड़ा सेफ रखो। ठीक है, लॉक कर दो अपनी गाड़ी को, अपने घर को। घर में तो नहीं दिख रहा, पर हाँ, आप कहीं सामान लेके अपनी जा रहे हो तो अपने मोबाइल और इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखो। सिंपल सी बात है। ओके, और ये भी कहा जा रहा है कि अब तुम्हारा जो मन करता है, जो तुम्हारा दिल करता है, तुम वो करो, क्योंकि तुम्हारे उसी चीज़ से तुम्हें रिकग्निशन मिलेगा, और उसी में तुम हाईएस्ट क्वालिटी वाला काम भी कर पाओगी या कर पाओगे, और एक्सीलेंट रेपुटेशन भी मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, ठीक है, बैंक में काम कर रहे हैं, कुछ भी,
तो आप चाहते हैं कि वहाँ मुझे मिले, क्योंकि मैं तो जहाँ मैं काम कर रही हूँ यही मेरा ड्रीम था और मैं अब उसमें काम कर रहा हूँ। तो बस मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें एक एक्सीलेंट रेपुटेशन मिले, इज़्ज़त मिले, प्यार मिले। तो वो शेप लेते हुए आपकी ज़िंदगी दिखाई दे रही है। आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड माई ड्रीम। आई ग्रो स्ट्रॉन्गर एवरी डे, इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड एंड आउटसाइड मैं हर तरीके से ग्रो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं अपने ऊपर बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है द गुड यू डू कम बैक्स टू यू। जो आपने अब तक अच्छा किया वो चीज़ आपके लाइफ में लौट कर आ रहा है, और अगर नहीं किया है तो करो। कुछ कर्ज है जिससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप अच्छे हो, आपकी फॉर्च्यून और किस्मत अच्छी है, तो कुछ लोग हैं आपके अगल बगल जो लेस फॉर्चुनेट है, जिसकी किस्मत अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा ही गरीब या बहुत सारी प्रॉब्लम। तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए। तो आपके लाइफ में भी जो हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है या कोई प्रॉब्लम चल रहा है ना, दूसरों की हेल्प करने की वजह से ठीक हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे कार्ड में क्या दिखा रहा है, ये जो लड़की है अभी थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ है, इसको कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी। ठीक होने के लिए अच्छे कर्म भी तो कर रही है ना, यही बात है। अब उसके बाद यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आपको क्या बता रही है? सो मैजिशियन की एनर्जी आपको ये बता रही है कि सबसे पहले मैजिकल चीज़ों में बिलीव करो। मैजिक इज़ अलाइव इन योर लाइफ। जो चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करके पा सकते हो। इफ़ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। अगर आप बिलीव कर पाएंगे तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि कोई इंसान, कोई साइंटिस्ट अगर ये बिलीव, जब तक अगर वो नहीं करते बिलीव तो वो चीज़ों को इन्वेंट नहीं करते, चाहे बल्ब का हो या किसी भी चीज़ का। उनको बिलीव था कि मैं कर लूँगा, मैं प्रूफ कर सकता हूँ, तब जाके वो करके दिखाए, तब वो सामने आया। तो जब तक दिमाग में नहीं आएगा तब तक सामने आएगा भी नहीं। जब तक बिलीव नहीं करोगे तब तक होने वाला नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि पहले मैं देखूँगा उसके बाद ही मुझे कोई रिजल्ट मिल गया उसके बाद ही मैं करूँगा, ऐसे नहीं होता है। अगर कुछ नया चीज़ जो आप अपना खुद का क्रिएट कर रहे हो, जो इस दुनिया में किसी ने नहीं किया, तो बिलीव तो करना पड़ेगा। जो भी है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, डे ड्रीमिंग से बाहर निकलना है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, थोड़ा सा अनक्लियर थिंकिंग रह सकता है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अपने माइंड को क्लियर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप में से बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, किसी अपने से हो सकता है, उसकी वजह से आप शैटर्ड फील कर सकते हो, या ऑलरेडी ऐसा कुछ हो चुका है। तो कोई इंसान है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात करता हो और आपसे अपनी चीज़ें, अपना कनेक्शन फिक्स कर लेना चाहती हो या कर लेना चाहता हो। कोई इंसान जो आपको बीच मझधार में, पेन में, तकलीफ़ में छोड़कर भाग गया था, जिसके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ब्यूटीफुल कनेक्शन है, वो फिर वो इंसान, वो बंदा आपके लाइफ में आ सकता है। हो सकता है बहुत दिन से बात नहीं हुई है, महीने नहीं हुए पर कुछ दिन हो गए, तो हो सकता है उस इंसान से बात हो। वो इंसान आपको आकर बताएंगे कि पहली बात तो वो बोलेंगे कि मुझे माफ़ कर दो। दूसरा वो बोलेंगी कि मेरे लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर पाया, तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाई। ऐसा कुछ हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको थोड़ा समझदारी रखना पड़ेगा और चीज़ें फिक्स हो रही हैं, कनेक्शन अच्छा हो रहा है। सो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। मोर क्लैरिटी चाहिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करें और अपनी ऑनेस्ट रीडिंग मुझसे लो। सो बाय, टेक केयर।